जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सामाजिक विज्ञान का जो बहुविकल्पी प्रश्न है, लेसन 3 का भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, इसको हम लोग सीखेंगे। यहाँ के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न को क्वेश्चन के साथ उसके 4 विकल्प भी होंगे। आपको विकल्प कमेंट में बताना रहना है, ठीक है। जो लाइव चैट सेक्शन है वहाँ से जा करके आपको बताना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप सभी का 9 बजे से साइंस की क्लास है, 9 से 10 और 10 से 11 है मैथ की क्लास। तो साइंस की क्लास और मैथ की क्लास के लिए भी रेडी रहेंगे। ये क्लास आधे घंटे की लगभग होगी और इसके बाद आप लोग का साइंस की क्लास चलेगी, फिर मैथ की क्लास चलेगी। साथ ही साथ आप लोगों को मैं व्हाट्सअप चैनल जो है उस पर जो कल मैंने साइंस की क्लास लिया था उसका मैं जो है वो नोट्स भेज चुका हूँ। तो आप सब लोग उस नोट्स को लिख लेंगे, याद भी कर लेंगे और उसके बाद हम लोग जो है अगले उसके आगे टॉपिक्स को आज कवर करेंगे, ठीक है। साइंस के लिए और मैथ में जो मैंने पढ़ाया था उस पर एक बार रिवीजन कर लेंगे और फिर उसके आगे हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। हाँ, और जो लोग व्हाट्सअप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ जाओ, क्योंकि वहीं पर मैं सारे नोट्स जितना मैं पढ़ाऊँगा सभी नोट्स आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान, जैसे कि यहाँ देखो लिखा है, ये तीसरा क्लास है, 2 क्लास हो चुका है, ये तीसरा क्लास है। सामाजिक विज्ञान का बहुविकल्पी क्वेश्चन जो 20 नंबर पूछता है, ठीक है, वो वाला ये क्लास है, ठीक है। तो चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देख सकते हो दोस्तों आपके स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे? जल्दी से इसका आंसर करेंगे। आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे? आयरलैंड के जो गरीब काश्तकार थे वो किन पर निर्भर थे? आयरलैंड के जो गरीब काश्तकार थे वो किन पर निर्भर थे? फटाफट आंसर कीजिए सब लोग। आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, आलू। क्या होगा? आलू जो होगा, आयरलैंड के गरीब काश्तकार जो थे उस पर निर्भर थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा था? आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा था? जल्दी से इसका जवाब करेंगे। आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा था? आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा था? जल्दी से इसका जवाब देंगे। आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा था? ठीक है, इसका आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 1845 से 1849 के बीच, ठीक है, आलू का अकाल पड़ा था। अगला क्वेश्चन, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। निम्न में से सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सिद्ध हुआ जिसने अमेरिका को जीतने में फ्रांस की मदद की? निम्न में से सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सिद्ध हुआ जिसने अमेरिका को जीतने में फ्रांस की मदद की? पहला, पारंपरिक हथियारों की श्रेष्ठता। दूसरा, छोटे चेचक के कीटाणु एवं जान लेने वाले हथियार साबित हुए और विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। तीसरा है, अमेरिका के मूल निवासियों में यूरोप से आने वाली बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं था। ऑप्शन डी है, ऑप्शन बी और सी दोनों। जल्दी से इसका जवाब करेंगे, जल्दी से इसका जवाब करेंगे सब लोग। तो काफ़ी लोगों का जवाब आ भी रहा है। तो जी हाँ, इसका ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान देंगे। लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान देंगे। लिखा है, कॉर्न लॉ किस फसल से संबंधित है? कॉर्न लॉ किस फसल से संबंधित है? जल्दी से उसका उत्तर देंगे। कॉर्न लॉ
किस फसल से संबंधित है? कॉर्न लॉ किस फसल से संबंधित है? इसका जवाब करेंगे जो कॉर्न लॉ है ये मक्के से संबंधित है। किससे संबंधित है? मक्के से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जो कॉर्न लॉ है वो मक्के से संबंधित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? तो इसका जो आंसर आएगा 1890। कब? 1890। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा बाबू इसका? ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। क्लियर? आगे चला जाए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन ध्यान देंगे सब लोग। इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे सब लोग। रेंडर पेस्ट का दूसरा नाम क्या है? रेंडर पेस्ट का दूसरा नाम क्या है? रेंडर पेस्ट का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से इसका जवाब देंगे। रेंडर पेस्ट का दूसरा नाम क्या है? रेंडर पेस्ट का दूसरा नाम क्या है? सभी लोग उत्तर ठीक दे रहे हो, कुछ लोग गड़बड़ भी कर रहे हो। ठीक है, तो याद करके क्लास में बैठा करो बाबू। जब तक क्लास में याद करके नहीं बैठोगे तो फिर सही जवाब कैसे दोगे? तो ऑप्शन बी इज इसका राइट आंसर होगा, मवेशी प्लेग। कौन सा? मवेशी प्लेग इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चला जाए। अगला फिर दे रहा है रेंडर पेस्ट जो है, रेंडर पेस्ट जो है वो क्या है? रेंडर पेस्ट क्या है? जल्दी से इसका जवाब देंगे। रेंडर पेस्ट क्या है? जल्दी से इसका जवाब सबका आना चाहिए, सब लोग का जवाब आना चाहिए। तो रेंडर पेस्ट ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक बीमारी है। क्या है? एक बीमारी है रेंडर पेस्ट। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। 1890 के दशक में अफ्रीका अगला 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन थी? 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी? 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी? 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी? जल्दी से आंसर करो सब लोग। कौन सी थी? तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। कौन सा? रेंडर पेस्ट। ठीक है, रेंडर पेस्ट। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है लिख रहा है 19वीं शताब्दी में गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया गया है। 19वीं शताब्दी में गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया गया है। गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया गया है। गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया गया है 19वीं शताब्दी में। तो गुलामी की नई प्रणाली ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा इसका। गुलामी की नई प्रणाली। बात समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर तत्कालिक क्षेत्र से आए थे। अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर तत्कालीन क्षेत्रों से आए थे। मतलब अधिकांश गिरमिटिया मजदूर कहाँ से आए थे? किन क्षेत्रों से आए थे? गिरमिटिया मजदूर सबसे अधिक कहाँ से आए थे बाबू? तत्कालीन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश भी सही है, बिहार भी सही है, तमिलनाडु भी सही है। इसलिए इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन डी होगा। ये सभी सब जगह से आए थे सब। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु के सुख जिले से आए थे सब। गिरमिटिया मजदूर थे, एग्रीमेंट करा के ले जाते थे इसलिए। ठीक है, बढ़ावा
कह रहा है 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ। 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ। 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ, फटाक से इसका जवाब देंगे। 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में 19वीं शताब्दी में कौन सा परिवर्तन हुआ। भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ 19वीं शताब्दी के मध्य। तो परिवर्तन में कुटीर उद्योग में भी परिवर्तन हुआ, ज़मीन का किराया भी बढ़ गया, फिर खदानों के लिए ज़मीन की सफाई भी की गई। तो उपरोक्त सभी जो होंगे वो आपके राइट आंसर होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 19वीं शताब्दी के अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया। 19वीं शताब्दी के अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया। 19वीं शताब्दी के अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया। 19वीं शताब्दी के अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, दासता की प्रथा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया। उन्मूलन मतलब होता है ख़त्म करना। किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया। किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया। अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1921 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय अनुबंधन प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया था। भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया था। जल्दी से जवाब देंगे इसका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर इसका होगा, कैरिबियाई द्वीप। जो कैरिबियाई द्वीप था वहाँ पे। एक कैरिबियाई द्वीप कहाँ पे है, कैरिबियन सागर के पास कैरिबियाई द्वीप है। आप जाएंगे उत्तरी अमेरिका के बगल में जो मैक्सिको की खाड़ी है उसी के पास जो है कैरिबियाई द्वीप मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ें। अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था। अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था। अफीम कहाँ पे निर्यात किया जाता था, यानी कि बेचा जाता था। तो अफीम चाइना में निर्यात किया जाता था, यानी कि चाइना से बेचा जाता था। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अफीम कहाँ जाएंगे, चाइना में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, फटाक से इसका आंसर देंगे सभी लोग। सभी लोग आंसर करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया, जल्दी से बताओ इसका आंसर। हार मत मानो, लड़ाई करो। नींद आ रहा है तो नींद को त्यागो, पढ़ाई करो। समझ में आ गया। तो जल्दी से इसका जवाब करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। तो जो इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 1400 से लगा के 1914 से लगा करके 18 तक। कब तक, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। उसके बाद अगला, निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया के रेशम मार्गों द्वारा यात्रा नहीं की। निम्न में से किसने आधुनिक दुनिया में रेशम मार्गों द्वारा यात्रा नहीं की। रेशम मार्गों द्वारा यात्रा नहीं की। निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्गों द्वारा यात्रा नहीं की। तो इसका जो आंसर होगा वो सी इज राइट आंसर, पर्यटक। ठीक ना, जो पर्यटक लोग थे वो रेशम मार्ग है वहाँ से यात्रा नहीं किए थे। ठीक है, अगला, निम्न में से मित्र राष्ट्र थे। तो निम्न में से मित्र राष्ट्र थे। निम्न में से मित्र राष्ट्र थे, जल्दी से जवाब करेंगे। निम्न में से मित्र राष्ट्र थे, जल्दी जल्दी सब लोग आंसर लिखो। ठीक है, ऑप्शन जल्दी से बताएंगे सब लोग। मित्र राष्ट्र थे, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो मित्र राष्ट्र थे वो थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक है, आगे, निम्न में से किस शहर में 1885 ईस्वी में यूरोपीय शक्तियों का अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी। निम्न में से किस शहर में 1885 ईस्वी में यूरोपीय शक्तियाँ अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी।
अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए किस शहर में 1885 ईस्वी में यूरोपीय शक्तियाँ आईं? जल्दी से इसका जवाब करेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा बर्लिन। क्या होगा? बर्लिन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हेनरी फोर्ड ने कार्य उद्योग की स्थापना कहाँ की? हेनरी फोर्ड ने कार्य उद्योग की स्थापना कहाँ की? हेनरी फोर्ड ने कार्य उद्योग की स्थापना कहाँ की? तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, डेट्राइट में। कहाँ? डेट्राइट में, अमेरिका में है। ठीक है, आगे चलेंगे, कनाडा के आसपास है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को ध्यान देंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मकई के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी थी? निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मकई के आयात में प्रतिबंधित करने की अनुमति दी थी? मकई के आयात में प्रतिबंधित करने की अनुमति दी थी। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर आएगा मकई कानून। कौन सा कानून? मकई कानून। इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो महामंदी का प्रारंभ जो है ऑप्शन सी इज राइट आंसर 1929 ईस्वी में। कब? महामंदी का प्रारंभ 1929 में हुआ। आर्थिक मंदी का प्रारंभ कब हुआ? जल्दी से इसका जवाब देंगे। आर्थिक मंदी का प्रारंभ कब हुआ? आर्थिक मंदी का प्रारंभ कब हुआ? जल्दी से इसका जवाब करेंगे। सब लोग इसका जवाब जल्दी से कीजिए। आर्थिक मंदी का प्रारंभ कब से हुआ? आर्थिक मंदी का प्रारंभ कब से हुआ? आर्थिक मंदी का प्रारंभ कब से हुआ? इसका जवाब करेंगे। आर्थिक मंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वर्ष 1930 में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्न देशों में से किसे धुरी शक्तियाँ माना जाता? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्न देशों में से किसे धुरी शक्तियाँ माना गया? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्न देशों में से किसे धुरी शक्तियों निम्नलिखित द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्न देशों में से किसे धुरीय शक्तियाँ माना गया? किसे धुरी शक्तियाँ माना गया? तो 25 का जो जवाब आएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जर्मनी, जापान और इटली। जर्मनी, जापान और इटली। आगे चला जाए अगले क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 26 का जो जवाब आएगा जल्दी से बताइए, जल्दी से इसका जवाब देंगे। जल्दी से जवाब करेंगे सब लोग। तो इसका जो ऑप्शन, जल्दी से इसका जवाब करेंगे 26 का ऑप्शन, जल्दी से। गुड, 26 का जो ऑप्शन आना है वो उसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर। ओके, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 27। विश्व बैंक और IMF ने औपचारिक रूप से कार्य कब शुरू किया? औपचारिक रूप से कार्य जो बैंक थे विश्व बैंक और IMF, ये औपचारिक रूप से कार्य कब शुरू किया? 27वां का जवाब देंगे जल्दी से, जल्दी से जवाब करेंगे। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा 1947। 1947। सबको समझ में आ रहा है ना? जल्दी से कमेंट में बताओ सब लोग को समझ में आ रहा है क्वेश्चन, जल्दी से।
जल्दी से करेंगे। चलो लगभग सब लोग का आंसर आ रहा है, सब लोगों ने हाँ बोला, यस सर, ओके ओके। 28वां क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन ब्रिटन वुड्स के जुड़वा संतानें थे। ब्रिटन वुड्स के जुड़वा संतानें थे। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 28 का बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक। अगला, ब्रिटन वुड्स सम्मेलन में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई। ब्रिटन वुड्स सम्मेलन में निम्न में से किस संस्था का स्थापना की गई थी। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऑप्शन आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर सी, विकासशील राष्ट्रों में कौन सा संगठन समूह बनाया। विकासशील राष्ट्रों में कौन सा संगठन समूह बनाया। विकासशील राष्ट्रों में कौन सा संगठन समूह बनाया। विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा समूह संगठन बनाया। विकासशील राष्ट्रों ने कौन संगठन समूह बनाया। जल्दी से इसका जवाब करेंगे सब लोग। तो डी इज राइट आंसर इसका होगा G77 G77। ठीक है, G77। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा कथन 1960 के दशक में निश्चित विनिमय दर की प्रणाली की विफलता के कारण है। निम्न में से कौन सा कथन 1960 के दशक में निश्चित विनिमय दर की प्रणाली की विफलता का कारण है। तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे सब लोग। विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत में अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमजोर कर दिया था, पहला ऑप्शन। ऑप्शन 2 कह रहा अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित एवं निर्विवाद कर नहीं रह गया था, ये भी ऑप्शन बी। ऑप्शन सी कहता है सोने की तुलना में अमेरिकी डॉलर की कीमत गिरने लगी थी। तो ये दिमाग में रखेंगे, यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है बाबू, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उपरोक्त तो सभी सही हैं। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 1970 के दशक के अंत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम मजदूरी वाले एशियाई देशों में उत्पादन संचालन को स्थानांतरित करना क्यों शुरू हुआ। 1970 के दशक के अंत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम मजदूरी वाले एशियाई देशों में उत्पादन संचालन को स्थानांतरित करना क्यों शुरू हुआ। क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा, जल्दी से इसका उत्तर करेंगे। इसका उत्तर करेंगे इसका उत्तर लगभग लोगों का गड़बड़ हो रहा है, आप लोग पढ़े नहीं सही से। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ए और बी इसका राइट आंसर है। 1970 के दशक के मध्य में 1990 के दशक के मध्य तक औद्योगिक दुनिया बेरोजगार की चपेट में थी, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन चीन जैसे देशों में कम मजदूरी के निवेश के लागत में कम और अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सबसे विश्व बाजार का पर कब्जा करना आसान बना दिया है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ए और बी राइट। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा कथन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सत्य नहीं है। कौन सा कथन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सत्य नहीं है। जल्दी से इसका जवाब करेंगे। निम्न में से कौन सा कथन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सत्य नहीं है। जल्दी से इसका उत्तर करेंगे।
सब लोग जल्दी से इसका उत्तर करिए, फटाफट करेंगे सब लोग। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, तनाव मुक्त काम करना, ये इसका राइट आंसर होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी लोग जो है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, आप सबकी तैयारी भी अच्छा हो रहा होगा। चलो फटाफट सब लोग कमेंट में बताओ कौन कितना नंबर पाया, कौन कितना नंबर पाया, फटाफट कमेंट में डालो। चलो चलो सब लोग डालो फटाफट। 33 क्वेश्चन में कौन कितना सही किया, कोई 20 बता रहा है, कोई 15 बता रहा है, जल्दी से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग प्रयास करते रहो। आप लोग मेरे क्लास में आने से पहले एक बार लेसन का रिवीजन कर लो, उसके बाद मेरे क्लास में आओ, तब देखो आपका जो है पूरा में पूरा सही होगा। बात समझ में आ गया? तो ये इतिहास का चैप्टर चल रहा था और मैं इतिहास के इतने चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। तो 5 चैप्टर ठीक है, लेकिन मैं 3 चैप्टर समाप्त कर दिया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ 3 चैप्टर भूगोल का ले लूँ और इसी प्रकार से 3-3 चैप्टर सब में ख़त्म करने के बाद ही मैं फिर इन सभी दो को करूँगा। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, सब लोग क्लियर समझ भी रहे होंगे। तो आप सभी लोग रेडी हो ना विज्ञान के लिए? जल्दी से हाँ बता दो। विज्ञान के लिए सब लोग रेडी हो ना? चलो ठीक है, तो अभी मैं 10 मिनट में आप सभी से मिल रहा हूँ विज्ञान की क्लास में। तब तक आप लोग अपना कॉपी कलम विज्ञान के लिए रेडी रखेंगे और चाय पानी जो भी पीना खाना हो उसको खा पी लीजिए। 10 मिनट में मैं तुरंत विज्ञान की क्लास में आपसे मिलता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, विज्ञान की क्लास में 9 से 10 वाली जो क्लास है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।